हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय में हम लोग तीसरी यूनिट में जो चैप्टर नंबर 7 है उसको डिस्कस कर रहे थे, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, जिसके 2 वीडियोस हम पहले बना चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उसे इजीली देख सकते हैं। आज के वीडियो सेशन में हम लोग धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा करेंगे कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, किस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए कई नियम हैं। तो पहले नियम की ओर हम बढ़ते हैं। पहला नियम है हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। आपको सबसे पहले समझ लेना है कि दायां हाथ बायां हाथ, ये आपका दायां है और ये आपका बायां है, लेफ्ट राइट। ठीक, अच्छे से इसको माइंड में सेट कर लेना, कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट राइट नहीं जानते हो, बट कंफ्यूजन हो जाता है, ये लेफ्ट ये राइट। तो इस तरीके से दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या कहता है, सबको पता है। कुछ चीजों को हम जनरल बताएंगे क्या होता है। ये आपका दायां हाथ है, ये आपका थंब है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है जिसको तर्जनी कहते हैं, ये आपकी क्या है मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर, ये तो सबको पता होगा रिंग फिंगर, और ये आपकी क्या है शॉर्ट फिंगर। तो इस तरीके से ये आपका पूरा ये कॉम्बिनेशन मिलकर के ये पॉम बनता है। तो ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर हम 1 इसकी चर्चा करते हैं। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल ऐसे समझिए। सबसे पहले मान लिया कि ये आपका चालक है, चालक माने कंडक्टर है। तो इसमें इंक किस डायरेक्शन में चलेगी, जब हम इसको चलाएंगे तो नीचे ही उतरती। हम ये मानते हैं इस डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले आप जो अपना पाम है, हथेली है, उसको ऐसे सेट करिए, चाहे नीचे सेट करिए चाहे ऊपर सेट करिए, कि जो आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। आपका थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो आपकी फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स जो है उस पॉइंट की ओर इंडिकेट करें जिस पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। जैसे आपने यहां पर देखा, ये आपने एक रेक्टेंगुलर लैमिना बना लिया या लैमिना बना लिया किसी भी तरीके से। उसके बाद आपने अपना पाम सेट किया ऐसे, और पाम सेट करने के बाद जो थंब है वो किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में, ये देखिए। और जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट, ऐसे रखा होगा ये ना, ये आपका प्लेन। फिंगर्स आर इंडिकेटेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट, फिंगर्स उस पॉइंट की ओर इंडिकेट करेंगे जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, हथेली से धक्का मारने की दिशा क्या होती है, ऐसे धक्का मारते हैं। ऐसे तो धक्का मारते नहीं, बैक साइड में धक्का नहीं मारेंगे, धक्का मारने की दिशा ये होती है, हथेली के लंबवत। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह देते हैं हथेली का लंबवत क्या होगा, इस तरीके से ऊपर की ओर होगा। तो अगर मान लिया कि कंडक्टर ऐसे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फ्रंट पॉइंट पे ऐसे होगी। अगर कंडक्टर आपका ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इस तरीके से ये आपका कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ये थंब है, ये आपकी पॉम बनी हुई, ये फिंगर्स उस पॉइंट की ओर इंडिकेट कर रही है। लेट अस कंसीडर जिस पॉइंट पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या है, बी है। तो इस तरीके से इसको भाषा में लिखा जाएगा। यदि हम बाएं हाथ का पूरा पंजा, बाएं हाथ का सॉरी ये दाएं हाथ का नियम है ना, यदि हम दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैला कर रखें, यदि हम दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैला कर रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा आई तथा फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिस पर वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा क्या होगी, हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। इस तरीके से इस नियम को हमें क्या करना है, वो कंप्लीट कर लेना है। तो अब हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम है हमारा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। देखिए, दक्षिणावर्ती वामावर्ती का मतलब होता है जो चीज बाईं साइड में घूमती है
तो उसको हम वामावर्त कहते हैं। बाईं साइड का मतलब है जो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घूमती है, उसको हम कहते हैं वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। और जो दक्षिण साइड में घूमती है, जिस दिशा में घड़ी चलती है इधर, तो इसको हम क्या कहते हैं, घड़ी के चलने की दिशा माने दक्षिणावर्त माने क्लॉकवाइज कहते हैं। अब देखिए, अगर मान लिया कि हमारे पास कोई स्क्रू ड्राइवर है जिससे हमें किसी स्क्रू को यहाँ पर पिनअप करना है बोर्ड में, तो हम ऐसे पकड़ करके उसको लाइक इस तरीके से हम उसको पकड़ करके इधर घुमाएंगे, इधर। ऐसी सिचुएशन में अगर मान लिया कि कोई चालक है जिससे धारा का प्रवाह आपके जो बोर्ड है उसके लंबवत हो रहा है, तो लंबवत होने पर ऐसी दिशा में जब हम इस पेच को अंदर की ओर दबाएंगे तो जो हमारा अंगूठा है वो किस दिशा में घूमेगा, दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा। तो ये क्या हो जाएगी, यदि कोई चालक इस तरीके से जो बोर्ड के क्या है लंबवत है, मतलब इस पॉइंट के अनुदिश धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी किसी बिंदु पर, अगर आप देखेंगे, ये तो आपने पूरी बल रेखा बना दी, मान लिया यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे इसके कारण, तो ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से कुछ हो जाएगी। ये क्या है, जो मतलब जो धारा का जो प्रवाह हो रहा है वो क्या है, बोर्ड के लंबवत है। अब यहाँ पर एक चित्र देखो दिखाया गया, मान लिया कि हमने स्क्रू को कुछ इस तरीके से, स्क्रू ड्राइवर को पकड़ रखा, जो पेच है वो ऊपर की ओर, इसमें मान लिया ये सरफेस होगी, इसमें सरफेस में अंदर इसमें पेच धंसाना, ये सरफेस, तो हम बोर्ड स्क्रू को कुछ ऐसे चलाएंगे, मान लो ये सिचुएशन ऐसे, इसमें धंसाना है स्क्रू को, और जिस डायरेक्शन में पेन की इंक उतरती है, यहाँ पर ऊपर की ओर उतरेगी, चढ़ेगी, मतलब अगर हम लिखेंगे तो उसी डायरेक्शन में धारा का प्रवाह हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरीके से, जिस तरीके से अंगूठा। तो थ्योरी को हम देखते हैं, थ्योरी क्या है, यदि हम किसी पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक चालक में बहने वाली धारा आई, जो पेचकस है उसकी नोक चालक में बहने वाली धारा आई की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, जिस दिशा में पेचकस को घुमाने के लिए, पेचकस माने पेचकस या उसके ऊपर पेच लगा होगा, उसको दबाने के लिए अंगूठा घूमता है, वह चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होगी, दिशा होगी। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अगर पता चल जाएगी तो जिस विशेष बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है वो उसकी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपने दो नियम कंप्लीट किए। पहला कौन सा था आपका, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, और दूसरा आपने कौन सा पढ़ा, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने से इस महामारी के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सकेगा, और हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियोस जो है लाते रहेंगे। धन्यवाद।